ट्रंप यहाँ पर लगातार अपने बयान दे रहे हैं, उनकी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं पर सामने आ रही हैं। अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड जो महत्वपूर्ण जगह है ईरान के लिए और उनके ऑयल के कारोबार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। जब इस पर हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि ये इजराइल की कार्रवाई थी, अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी, यूएस को इस हमले के बारे में नहीं पता था। ये वो कह रहे हैं कतर का इस हमले से कोई संबंध नहीं है और कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना। आप सोचिए, आप इजराइल के हमले पर वो ये कह रहे हैं कतर पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसके क्या मायने यहाँ पर निकाले जाए। विशाल हमारे साथ है। विशाल, ये साउथ पार्स की अहमियत को जरा आप बताइए, क्योंकि ईरान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे रीजन के लिए महत्वपूर्ण है। साउथ पार्स जो है वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, पूरे वेस्ट एशिया रीजन, पूरे बाकी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कतर भी साउथ पार्स में ऑपरेशनल है। ये एक जॉइंट वेंचर है जो कि कतर और ईरान के बीच है। तो इस पे जो अटैक हुआ है उसका खंडन शायद कतर भी कर सकता है। तो ईरान में जो अटैक हुआ वो इजराइल ने किया, और क्या उसने यूएस की सहमति ली, ये बड़ा सवाल है। उस पर ट्रंप ने बोला है कि उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन यूएस मीडिया के काफी रिपोर्ट्स ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि यूएस को कोऑर्डिनेशन में रखा गया था जब ये अटैक करने वाले थे। तो यूएस को शायद पता था। तो ट्रंप का ये कहने का क्या मतलब है, ये भी अभी अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बट इजराइल ने जब एक हफ्ते पहले तेहरान के ऑयल डिपोज पे अटैक किया था, तो उस समय भी काफी रिपोर्ट्स बता रहे थे कि ट्रंप खुश नहीं थे कि इजराइल क्यों ईरान के ऑयल डिपोज पे अटैक कर रहा है। तो उनका यहां पे कहना ये है, उनका मतलब ये है कि अगर आप ऑयल डिपोज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करोगे तो ईरान के जो पब्लिक हैं, जिनको यूएस चाहता है कि वो रिवोल्ट करें, वो रिवोल्ट करने के बजाय सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए यूएस नहीं चाहता है कि ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक हो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक और बात यहां पर विशाल आप बताइए। देखिए, साउथ पार्स पर हमला होता है जिसमें कतर भी ऑपरेशनल है, जाहिर तौर पर इराक और तुर्की को यहां से ऑयल सप्लाई किया जाता है। तो ये इसके प्रतिक्रियाएं तो जाहिर तौर पर इसलिए यहां पर आ रही हैं। लेकिन इसके बाद ईरान की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर टारगेट पर आते हैं तो निश्चित तौर पर ऑयल और गैस की कीमतों को लेकर बड़े कंसर्न यहां पर पैदा हो जाएंगे। जी, और अगर अब लेटेस्ट कीमत देखें तो जो रिकॉर्ड होगा पिछले 4-5 सालों में $111 पर बैरल तक कीमत अभी इस सुबह तक देखी गई है, जो कि पिछले 4-5 साल में रिकॉर्ड कीमत है। तो इफेक्ट तो हम हर रोज देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। और जहां तक ईरान के रिएक्शन, रिटेलिएशन की बात है, तो ईरान भी हमला करना स्टार्ट कर दिया। उसने 2 बार पिछले 12 घंटे में जो कतर की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी है रास लफान, उस पर 2 बार हमला किया है। और उसमें किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि सबसे वो एक कतर के जो इकोनॉमी और ऑयल इकोनॉमी के बिल्कुल मध्य में है वो रास लफान, तो उस पर 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। पहली बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया है ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करने में। अभी तक शाही ड्रोन यूज कर रहे थे। तो ईरान की तरफ से रिएक्शन भी बहुत जम के आ रहा है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज जो बाकी रीजन, ईरान ने करीब 4-5 अलग अलग ठिकानों पर हमला करने का धमकी दिया है। तो अभी तो एक ही पे हमला हुआ है, 4-5 और बाकी हैं। तो इसको कंट्रोल करना होगा, यही लक्ष्य होगा यूएस और इजराइल का।